दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र से आते हैं, नागपुर से आते हैं। वही नागपुर जो संघ का गढ़ है, उसी नागपुर की राजनीति करते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं नितिन गडकरी। 2014, 19 और 24 लगातार तीसरी बार नितिन गडकरी का एक बयान आता है। नितिन गडकरी कहते हैं कि जो राजा होता है उसको आलोचना से घबराना नहीं चाहिए, आलोचना को सुनना चाहिए, और अगर कोई उसके विरोध में कुछ बोलता है तो फिर नाराज होने के बजाय आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। अब यह बयान किसके लिए है? यह बयान किसके लिए नितिन गडकरी ने दिया है? आखिर इशारा कहां है, निशाना कहां है? नितिन गडकरी किसको बता रहे हैं कि आलोचना सुननी चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए? इस बात को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप याद कीजिए कि नितिन गडकरी ये भी कह चुके हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनने का ऑफर विपक्ष का गठबंधन था उसके एक बड़े नेता ने दिया था, लेकिन नितिन गडकरी ने उस ऑफर को, उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। उस बयान की टाइमिंग पर भी खूब बात हुई कि आखिर अब नितिन गडकरी ये बात क्यों कह रहे हैं। दोस्तों, नितिन गडकरी एक तरफ तो प्रधानमंत्री पद की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि किसी भी राजा को आलोचना से घबराना नहीं चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। अब दोस्तों, ये बात कोई भी समझ सकता है कि नितिन गडकरी का जो हमला है, नितिन गडकरी का जो निशाना है, वो सीधे सीधे दिल्ली दरबार की तरफ है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ है। पिछले 10 सालों में पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने कभी भी अपनी आलोचना नहीं सुनी, अपनी आलोचना को उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक राजा की तरह, एक डिक्टेटर की तरह नरेंद्र मोदी ने वही किया जो उन्होंने चाहा। अगर नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, पार्टी के तमाम नेता हों, उनकी तरफ से जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो सवाल उठते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पिछले 10 सालों में जो चाहा वो किया, लेकिन 4 जून के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर ही अटकना पड़ा, जब बहुमत का जादुई आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर नहीं छू पाई, जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों के सहारे नरेंद्र मोदी की सरकार हो गई, उसके बाद से जिस तरह से नेताओं के बयान सामने आए, जिस तरह से सांसदों के बयान सामने आए, तमाम मंत्रियों के बयान आए, उससे यह लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का जो जादू चला करता था, जो चाह लेते थे वो कर देते थे, वो फीका पड़ गया, वो कमजोर पड़ गया। और जब लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है, नरेंद्र मोदी का मैजिक चल रहा है, तब नितिन गडकरी कोई ना कोई बयान दे देते हैं। अब दोस्तों, जब पीछे की कड़ियों को आप जोड़ेंगे, पीछे की खबरों को समझने की कोशिश करेंगे, मोहन भागवत की नाराजगी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की नाराजगी, राजस्थान में वसुंधरा राजे के बयान, महाराष्ट्र में जिस तरह से एनडीए में सिर फुटौल मची पड़ी है, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की बुरी स्थिति, हरियाणा में भाजपा में मची भगदड़, बिहार में नीतीश कुमार के आगे भारतीय जनता पार्टी का सरेंडर, वहां तय नहीं हो पा रहा कि नीतीश कुमार के साथ रहना है या नहीं रहना है। ऐसे दौर में जब नितिन गडकरी ये बात कहते हैं कि राजा को आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है कि उनका निशाना दिल्ली दरबार पर है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर है। चलिए, ये बात भी समझ में आती है कि उनका निशाना है, लेकिन अगर वो हमला बोल रहे हैं, अगर वो इशारों में नरेंद्र मोदी को कोई बात कह रहे हैं, तो इसके पीछे कौन है? कौन है जिसने नितिन गडकरी को ये कॉन्फिडेंस दे दिया है कि आप खुलकर मैदान पर उतरिए और हम आपके पीछे खड़े हैं? जाहिर सी बात है दोस्तों कि वो और कोई नहीं, वो आरएसएस है, वो मोहन भागवत है। जिस तरह से बीच में तरह तरह की खबरें आई कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश हो रही है, उनकी जगह कोई और मुख्यमंत्री होगा, तमाम तरह के आरोप उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार पर लगे, लेकिन उसके बाद अचानक जैसे ही संघ की एंट्री उस पूरे एपिसोड में होती है, पूरा सीन बदल जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला नहीं कर पाई, ये तय नहीं कर पाई कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन संघ ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष और कोई नहीं, संजय जोशी होंगे। अब संजय जोशी कौन है?
संजय जोशी यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन, जिनको नरेंद्र मोदी पसंद नहीं करते, अमित शाह पसंद नहीं करते। और अब मोहन भागवत की नाराजगी के बाद नितिन गडकरी के बयान। दोस्तों, नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी के संबंध भी बहुत अच्छे नहीं हैं। नितिन गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन इन दोनों के रिश्तों में कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि एक मजबूत बॉन्डिंग दिखी हो। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी में रहकर भी अपनी शर्तों पर राजनीति करने वाले इंसान हैं, और अब वो लगातार दोस्तों पिछले 10 दिनों में रोज कुछ ना कुछ नितिन गडकरी ऐसा कह देते हैं जिसके बाद से तनाव शुरू हो जाता है। हाल ही में नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम में यह कह दिया कि चौथी बार भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। बाद में उन्होंने उस बयान को थोड़ा सा मोड़ने के लिए कह दिया कि वो मजाक में कह रहे थे। लेकिन दोस्तों, राजनीति में कोई भी बात यूं ही नहीं कही जाती। राजनीति में सब कुछ कहीं ना कहीं से तय होता है, निर्धारित होता है। और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि नितिन गडकरी जब आत्मचिंतन और आत्ममंथन की बात करते हैं तो फिर नितिन गडकरी आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या नितिन गडकरी कहीं से ग्रीन सिग्नल हासिल कर चुके हैं और नवंबर में जब महाराष्ट्र का चुनाव खत्म हो जाएगा, जब झारखंड का चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद नवंबर का महीना नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए कुछ ना कुछ बड़ा लेकर आ सकता है? दिल्ली में कुछ फेरबदल हो सकता है, भारतीय राजनीति में कुछ चौंकाने वाला हो सकता है। ये सवाल दोस्तों बेहद अहम है और इन सवालों की तरफ इशारा करती हैं तमाम घटनाएं और नितिन गडकरी के तमाम बयान। दोस्तों, इस खबर पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।